ये अंडे हैं, ये ग्रीन टी है और यहाँ डाइटिंग हो रही है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अरे कैसे आप? आज मम्मा मुझे बोलने दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से? और आज मम्मा ने फाइनली डाइटिंग स्टार्ट कर दी है। जी नहीं, आज मैंने डाइटिंग स्टार्ट नहीं की है। मेरी आज तीसरा दिन है डाइटिंग का, और वेट अब लूज़ करने का मैंने सोचा है, और जो है इसके लिए मैं ये सारे जतन कर रही हूँ। ये ग्रीन टी एंडा वाला है मैंने, और जो है वो बस मैंने कहा फाइनली अब मुझे अपना वेट लॉस करना है। इसके पीछे है एक रीज़न भी, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इंशाल्लाह। तो 3 दिन से कुछ ना कुछ मैं कर ही रही हूँ लग करके, और अब जो है मैंने क्या कहते हैं फाइनली ठान ली है। तो ये मैं आज बना रही थी। कल रात को मैंने डोसा बनाया था बेसन का, और आज मैं जो हूँ बना रही थी ओट्स, जो है उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, और उसके बाद इसके मैंने अंदर हल्दी और नमक और लाल मिर्च डाली और उसको घोला। ये देखें, ये वाले ओट्स मैं लेकर के आई थी, और उसके बाद जो है मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था, और फिर इसमें ये सारी चीज़ें डाल करके, और अब इसको मिक्स करके, और मैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने जा रही थी, जो मेरी बेटी फातिमा बता रही है कि 5 मिनट क्राफ्ट में मैंने ये चीज़ देखी थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे जहेज़ का वेस्ट पॉइंट का सैंडविच मेकर, जिसको 14 साल होने वाले हैं। हमारे ऊपर भी ऐसे हाथ फेर दिया करें। बेटा, आपके ऊपर रोज़ाना हाथ फेरती हूँ। वो चप्पल में समेट आता है। ये हर घर की कहानी है। अच्छा जी, ये मैंने निकाला, ये मैंने देखा था 5 मिनट क्राफ्ट पे किस तरह से बंदी जो है वो बना रही होती है, क्या कहते हैं उसको, सैंडविच टाइप। सैंडविच नहीं था यार, पैनकेक्स था। हाँ, उसने इस तरह से बनाए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं क्यों ना इस तरह ट्राई करूं कि मैं अपना जो डाइट का डिश है वो इसके अंदर बनाऊं, और ओट्स के पैनकेक टाइप के मैं बनाऊं, उसके अंदर नमकीन जो कि मज़े के बने, देखने में भी अच्छे लगें। तो मैंने कहा चलो यार ट्राई करते हैं। खैर, चारों में जो है मैंने डाल दी है अपने ओट्स का जो मैंने बनाया था, क्या कहते हैं, बैटर, और उसके बाद जो हुआ वो आप खुद ही देख लेंगे वो क्या आप खुद हुआ। ही वो आप खुद ही देखिएगा कि कितना मज़े का काम हुआ। ये मैंने बंद करके और बटन जो है वो ऑन कर दिया। अच्छा जी, अब ये इसके अंदर पक रहे हैं, मम्मा के और मेरे ख्यालों में आ रहा ख्यालात में जो है बड़े ज़बरदस्त किस्म के जैसे पैनकेक्स की तरह वो आएंगे, निकलेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह का मैंने सोच लिया था। और जब टाइम हो गया और जब मैंने इसको ऑन किया, तो ऊपर से बड़ी अच्छी शक्ल लग रही थी, लेकिन अंदर से जो हुआ था उसके साथ धुआं निकल रहा है, लेकिन ऊपर से कच्चापन था। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं इसको नीचे से जो है वो देख लूँ कि सिक गया होगा, और मैं इसको फिर पलट लूँ, लेकिन यहाँ तो मामलात मुझे इतने ज़्यादा गड़बड़ नज़र आए, कच्चापन मुझे उसके अंदर सारा नज़र आया। और फातिमा मेरा मजाक उड़ाए जा रही थी, कह रही थी ओ हो बड़ा सैंडविच बनाने चली थी, बड़े वो अपने पैनकेक बना रही थी, और इसको पलटना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं सोच रही थी इसको किस तरह से पलटूं, क्या करूं, क्योंकि वो जो है ना अपने उस शेप में था ही नहीं कि मैं उसको बस चमचे से लेके या कांटे से लेके फटाफट से पलट देती। और मेरी उस वक्त हालत ऐसी थी कि यानी कि कोई चारा ही नहीं था कि मैं करूं क्या। खैर, फाइनली जब मैं इसको पलट रही थी, तो देखे फिर इसकी जो शक्ल है वो ऐसी मतलब हुई, और बड़ा ही मेरा दिल दुखा कि जो मैं चाह रही थी कि एक फ्लफ़ी सा जो है वो बैटर जो है वो सैंडविच की तरह बेक हो जाए इसके अंदर, तो उस तरह से नहीं बना। ये देखें, मैंने ये सब पलट के अब दोबारा से रख दिया कि ये ऑन हो, और उसके बाद जो है वो मैंने कहा कि लाओ अब कर तो लिए कोशिश एक। अच्छा, मैंने शुक्र है कि पूरा बैटर यूज़ नहीं किया था इसके अंदर, मैंने आधा ही आधा डाला था, और ये देखें बिल्कुल पलटने के बाद भी जो आखिरी वाला कोने वाला तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, वो तो बिल्कुल ही यानी कि एकदम अजीब सा हो गया था। ये देखें, बस फिर मैंने इन चारों को जो है वो निकाल लिया, और ये शक्ल इसकी हो गई थी।
और फातिमा जो है वो अभी भी देख देख के हंस रही है, मुझे मुस्कुरा रही है। मतलब 5 मिनट क्लास वालों ने क्या पढ़ के लिखा है, मतलब वो बनाएंगे तो हम बनाएंगे तो सही हो जाएगा। नहीं होता है, मुझे देखने में एक चीज़ लगी कि हाँ यार ऐसे बन सकता है, तो मैंने कहा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। लेकिन 5 मिनट्स क्राफ्ट के ज़्यादातर हैक्स जो होते हैं वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाते। हाँ, उसके तो एक्सपेरिमेंट नज़र आते हैं कि अक्सर फेल हो रहे होते हैं। खैर ये जो शक्ल हुई इसकी वो तो हुई, और खाने में बस सो थे। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत मज़ेदार थे, क्योंकि आपको पता है कि जो डाइट की जो डिशेस होती हैं वो इतनी कोई टेस्टी नहीं होती हैं। बस वो इम्तहान होता है जिसको हमें देना नहीं होता है लेकिन वो हमें देना पड़ता है। ये मम्मा आपने ऑमलेट भी बनाया था? नहीं ऑमलेट नहीं है यार, ये वही बचा हुआ बैटर जो था उसको फिर वही कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए मैंने फिर उसको फ्राई पैन में डाल करके और फिर उसे जो है वो चीला जो कहते हैं उस शेप में जो है, यानी कि मैंने उसको फिर फ्राई किया। अच्छा हुआ कि खाना वेस्ट नहीं हुआ। हाँ मतलब ज़ाहिर है दोपहर में बहन खाना तो था ना कुछ, बहन कह आदत इतनी ख़राब हो गई है। हाँ जी, तो बस मैंने फिर ये खा लिया। ये थोड़ा सा मच बैटर था और ग्रीन चटनी जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसके साथ ये जो रेड गार्लिक चिली गार्लिक पेस्ट जिसको हम कहते हैं उसके साथ मैंने खाया इसे। अच्छा ये मैगी बल्कि ये कॉल्सन के नूडल्स हैं, और ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, ये मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ। कल रात को जो है वो खाना बनाया था मैंने, लेकिन वो इतना था बचा नहीं था कि वो दोपहर में फिर बच्चों को होता, तो फिर मेरे दोपहर में बच्चों के लिए ये मंगवा लिए थे नूडल्स, और मैंने कहा लाओ चलो बच्चों को मैं नूडल्स बना के दे देती हूँ ताकि दोपहर में इनका जो है काम वो भी हो जाए। आपको व्यूअर्स में एक बात बताती चलूँ, मेरी मम्मा को मैगी बहुत पसंद है, और इस वक्त मम्मा वीडियो बना रही थी और मम्मा के दिल में जो क्रेविंग होगी वो मैं जान सकती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ मैगी लवर। बिल्कुल बच्चों को दे तो रही थी बनाते वक्त, लेकिन ऐसा मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा मैं भी लेकिन मजबूरी है, डाइटिंग भी तो करनी है। हाँ डाइटिंग के चक्कर में यार मैं कहाँ फंस गई यार, मैं क्यों मोटी हुई, और फिर उसके बाद पतला होना, डाइटिंग करना एक बहुत बड़ा इम्तहान है। 3 दिन में मुझे तारे दिखे हुए, आप यकीन करें कि 3 दिन हो गए, मैंने 3 दिन से जो है वो ना रोटी खाई है ना चावल खाया है। ठीक है, मैं इसी तरह जौ का दलिया और ये इंस्टेंट दलिया इस पर, और जो है वो क्या कहते हैं, हाँ ये मेरी बेटी बना रही थी इसीलिए उसने थम आगे किया है कि वो पका रही है। हाँ तो मेरी बात कट गई, 3 दिन हो गए मैंने 3 दिन से रोटी और चावल नहीं खाया है। ठीक है, डाइट चल रही है। अच्छा ये जो दाल है ना, ये अब मैं आ गई थी टेंशन में, क्योंकि रात को हो गया था टाइम खाना पकाने का, और मैं दाल चावल आज मुझे बनाने थे। अब मैंने सोचा कि यार अब मैं अपने लिए अब क्या करूं, आज क्या करूं, दाल चुनते चुनते सोचते सोचते बस फिर दाल को चुनती गई, सोचती गई, और आइडिया जो है वो खट से मेरे दिमाग में आया कि मुझे अपने लिए जो है वो रात को क्या करना है। तो देखिए मैंने क्या किया, ये जो दाल हमारी पक के हुई तैयार, बस इसी का मैंने उठाया फ़ायदा, और मैंने जो है वो आपको पता है कि डाइट की जो प्लान्स होते हैं उसमें रात में अमूमन वो दाल का सूप कहते हैं पीने के लिए। बस मैंने सोचा कि आज का डिनर जो है वो मेरा वो दाल का सूप होगा और पी लूँगी मैं। और फातिमा मुझसे बार बार पूछे जा रही थी, क्या पूछे जा रही थी तुम? आप चावल नहीं खाएंगी? मुझे मतलब इतनी वो हो रही थी कि मम्मा मुझे चावल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। इवन के सुबह नाश्ते में भी बचता था तो मैं चावल खा लेती थी। और ये देखें हमारा दस्तरखान लग गया, दाल चावल और पापड़ थे, उसमें अचार था, और ये मेरी गरीब सी मासूम सी डिश दाल का सूप लेके मैं चली। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने कदम बढ़ाए दस्तरखान की तरफ, और मेरे शौहर अच्छा बड़े उससे देख रहे थे कि ये क्या स्पेशल कोई चीज़ ला रही है। लेकिन जब मैंने ये रखा तो वो कहने लगे कि ना ये क्या है, तो मैंने कहा ये मेरा खाना है। तो वो हैरत तो करने लगे कि तुम सिर्फ दाल पियोगी। मैंने कहा जी। थोड़ा सा मैंने उसमें प्याज डाल दिया ताकि मुझे थोड़ा सा फ्लेवर आए। रखे हुए थे 3 पापड़ जो कि आपने देखे। अच्छा जनाब,
मैंने जो है वो कहना आपसे ये है कि जल्दी से जो है आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने को मिलती रहे। और ये जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ये है मेरा प्लान कि मुझे अब क्या क्या करना है। और ये देखें, मैंने लिस्ट बना ली कि वो चीज़ें जो मुझे ऐड करनी थी। डिटॉक्स वाटर है, वो मुझे करना था ऐड। सैलेड मैंने अभी तक ऐड नहीं किया था। और फ्रूट था, वो भी मुझे लाना था। स्नैक था। स्किम मिल्क मैंने लिखा कि ज़ाहिर है दूध भी ज़रूरी होता है, और दूध मैं इतना शौक़ से पीती नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए लिख रही थी ताकि मुझे याद रहे बेसिकली, क्योंकि मुझे करना क्या है, जिसमें निहार मुँह पानी पीना है। मुझे पॉइंट याद आया, मैंने कहा ये मैं लिखूँगी तो मुझे याद रहेगा कि मुझे ये चीज़ जो है वो करनी है डेली। और उसके बाद जो मुझे एक और चीज़ याद आई, वो था मेरा वेट, कि मैं ये तो लिख लूँ कि मेरा वेट कितना है। लेकिन अभी नहीं मैं लिखूँगी, अभी नहीं बताऊँगी। जब कुछ रिज़ल्ट आएगा जब बताऊँगी। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।